I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is Fashion Week for me. आई एम विलेनस सो आई एम टेमिंग द फाइनल बॉस। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग हमारी मेन कैरेक्टर आइलीन को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी हो जाती है इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो आइलीन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट को तोड़ता हूँ। ये सुनने के बाद आइलीन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आती है और कहने लगती है कि क्या मेरे साथ एंगेजमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अचानक से आइलीन को एक मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर वो फ्लैशबैक में देख पा रही होती है कि वो हॉस्पिटल में बेड में पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है। लेकिन वो सिर्फ एक चीज कर पाती है और वो है वीडियो गेम खेलना। वो कहने लगती है कि इस सीन को तो मैंने उस वीडियो गेम में देखा है जहाँ पर ये जो लड़का है ये प्रिंस है एल्मेर एम्पायर का और इसका नाम है सेड्रिक। और सेड्रिक ही आइलीन का फियोंसे है और साथ ही साथ उसका मेन लव इंटरेस्ट भी है। जिसके बाद सेड्रिक आइलीन से कहने लगता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी बची हुई लाइफ लिलिया के साथ बिताऊंगा। और इसी बारे में लिलिया आइलीन से माफी मांगती है। तब आइलीन हमें बताती है कि लिलिया है कौन। लिलिया एक कॉमनर है लेकिन अब वो एक बैरोन की डॉटर बन चुकी है। आइलीन कहने लगती है कि लिलिया तो उस गेम की मेन हीरोइन थी। वो काफी कंफ्यूज आती है और कहने लगती है गेम, कौन सी हीरोइन। सेड्रिक आइलीन से कहता है कि मैं तुम्हारे एक्शन से तंग आ चुका हूँ। जैसे आइलीन अपना नाम आइलीन सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है एक सेकेंड, आइलीन तो उस गेम की हीरोइन की राइवल है, इसका मतलब है कि मैं इस वर्ल्ड में विलेन हूँ। जिसके बाद आइलीन खड़ी होने लगती है और कहती है कि मुझे अंदाजा हो चुका है यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। ये उस गेम का वर्ल्ड है जो कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में खेला करती थी। यानी कि अब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गेम के अंदर रीइनकार्नेटेड हो चुके हैं उसके विलेनेस के तौर पर। तभी वहाँ पे खड़े सभी लोग भी आइलीन की बेइज्जती करने लगते हैं और आइलीन को काफी ज्यादा मीन बताने लगते हैं। तभी आइलीन मन में कहती है मुझे ये सीन याद है, ये उस गेम का एंगेजमेंट टर्मिनेशन इवेंट है जहाँ पर आइलीन काफी ज्यादा डिसएडवांटेज सिचुएशन में है। जिसके बाद वो सेड्रिक से कहने लगती है अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तब भी तुम नहीं समझोगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जैसा तुमने सोचा था कि मैं रेग्रेट फील करूंगी, मैं इस सीन के लिए रोऊंगी, ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअली में आइलीन कोशिश कर रही होती कि वो रोए ना और स्माइल करने की कोशिश करे ताकि सेड्रिक को बुरा लगे। वहीं पर सेड्रिक काफी ज्यादा गुस्से में लगता है। आइलीन सेड्रिक से कहती है मैं तुम्हें एडमायर किया करती थी। जिसके बाद आइलीन वहां से चली जाती है। जिसके बाद आइलीन कैसल से बाहर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि ये वर्ल्ड एटॉमिक गेम का वर्ल्ड है जिसके अंदर सेंट, डीमंस और मेडन होते हैं। और जो लिलिया है वो एक लेजेंडरी होली सोर्ड मेडन है और एंड में वो बैटल करेगी अवेकन डीमन किंग से। और वहीं पर आइलीन की एंडिंग में उसकी डेथ हो जाएगी और काफी बुरी तरीके से एक ड्रैगन के नीचे कुचल कर। आइलीन कहने लगती है कि मैं गेम के अंदर तो इस अजीब तरीके से मर गई थी लेकिन अब ये रियलिटी है और मैं अब नहीं मर सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं इस सिचुएशन को चेंज कर सकूं और बैड एंडिंग को चेंज कर सकूं। आइलीन कहने लगती है कि बैड एंडिंग तब होगी जब डीमन किंग अवेकन हो जाएगा, लेकिन तब क्या होगा कि मैं उसे अवेकन से रोक दूंगी, मैं उसको अवेकन होने ही नहीं दूंगी, उससे पहले ही मैं उसको टेम कर लूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइलीन डीमन किंग से मिलने के लिए एक डार्क फॉरेस्ट में से जा रही होती है लेकिन उसकी ड्रेस एक झाड़ी में फंस जाती है तो उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। ड्रेस निकालते टाइम उसकी थोड़ी सी ड्रेस फट जाती है और उसके जूते भी टूट जाते हैं। ये देखकर वो कहने लगती है कि ये देखो आने से पहले ही बैड लक शुरू हो गया। जिसके बाद वो देखते हैं कि कुछ पेड़ पर बैठे हुए कौवे उसको वापस जाने के लिए कहते हैं और आइलीन का मजाक उड़ाकर कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बुरी बात सुनी है कि तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है, यहाँ से वापस चली जाओ। ये सुनकर आइलीन काफी गुस्सा हो जाती है और उन कौवे से कहने लगती है कि क्या ये तरीका है कि तुम अपने गेस्ट को ट्रीट कर रहे हो, अपने गेस्ट का मजाक उड़ाकर। जिसके बाद उनसे कहती है कि मेरा नाम आइलीन है और मैं तुम्हारे मास्टर से मिले बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ये सुनकर सारे कौवे शॉक हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। जिसके बाद आइलीन जाने लगती है तो उसे सामने एक कैसल दिखता है। आइलीन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसे दरवाजा खुलता नहीं है। तभी उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उसे कहता है कि रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिसके बाद वो बंदा आइलीन की हेल्प करके उस दरवाजे को ही तोड़ देता है। तब आइलीन डर के पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि पीछे तो एक काफ़ी हैंडसम लड़का खड़ा होता है। उसको देखकर वो कहने लगती है एक सेकेंड, तुम तो गेम की ड्राइंग से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो बंदा आइलीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर आइलीन उससे कहती है तो तुम हो क्लाउड जीन एल्मेयर जिससे
मिलने के लिए आइलिन यहाँ पर आई होती है। वो बंदा उसे कहता है तो क्या हुआ, मैं वही हूँ तो तुम्हें क्या चाहिए। आइलिन हंसते हुए उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। इसके बाद क्लाउड के पीछे अचानक से एक बिजली गिरती है और वो आइलिन से कहने लगता है एक सेकेंड, तुम किससे शादी करना चाहती हो। वहीं पर बिजली की वजह से आइलिन बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आइलिन अपने सपने में सोच रही होती है और हमें बताती है कि वो ड्यूक की फैमिली की सबसे यंगेस्ट डॉटर है, जो कि एक लवली फैमिली के अंदर बोर्न हुई थी। लेकिन वो एक लड़की थी, इसलिए वो अपने भाइयों जैसी एक्सीलेंट नहीं थी। उसने काफी मेहनत करी, लेकिन वो अपने भाइयों जितनी लेवल तक नहीं पहुंच पाई, चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले। इसलिए आइलिन को लगने लग गया था कि वो एक वर्थलेस है। लेकिन तभी वहीं पर जब वो 8 साल की थी तब प्रिंस सेड्रिक ने उसे प्रपोज किया था। आइलिन को पहली बार ऐसा फील हुआ था कि कोई उस पर भरोसा करता है और अब सेड्रिक के लिए एक अच्छी एम्परर बनना आइलिन का ड्रीम बन चुका था, जिसके लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत करी। लेकिन उसे जल्दी ये बात रियलाइज हो गया था कि सभी लोग उसे एक एरोगेंट वुमन समझते हैं, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस की फियोंसे जो है। जिसके बाद आइलिन सोचने लगती है कि क्या अगर मैंने अपने आप को क्यूट प्रेजेंट किया होता तो क्या चीजें चेंज होती। जिसके बाद आइलिन को थोड़ा होश आता है तो वो डीमन किंग और बाकी लोगों की बात को सुन रही होती है, जहाँ पर डीमन किंग के जनरल ये बात कह रहे होते हैं कि डीमन किंग गुस्सा नहीं है, वो थंडर जो हुआ था वो उनके शौक के कारण हुआ था, बस वो थोड़े से शौक हो गए थे उसकी बात सुनने के बाद। अगर मास्टर क्लाउड को गुस्सा आया होता तो काफी बड़ा केओस हो जाता। इसके बाद वो लोग क्लाउड से पूछने लगते हैं कि आखिरकार आप इस लड़की की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, इसको अभी तक हमारे पास क्यों रखा हुआ है। जिस पर वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वहीं आइलिन को होश आता है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि इस बंदे का नाम तो केथ है और ये दोनों डीमन किंग के एडवाइजर हैं, और दूसरे बंदा है एक डीमन जिसका नाम है बेल्सबेथ। बेल्सबेथ क्लाउड से कहता है कि क्या आप इस लड़की की देखभाली करने वाले हो। जिस पर क्लाउड कहता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद से इस लड़की को किसी ने ऑर्डर देकर यहाँ पर भेजा है, तो शायद से ये ट्रैप हो सकता है। तभी आइलिन जग जाती है और उनको कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। जिसके बाद आइलिन बताती कि क्लाउड सेड्रिक का हाफ ब्रदर है। क्लाउड जब 10 साल का हुआ तब ये बात डिस्कवर करी गई कि वो एक डीमन है, और इसी वजह से लोगों ने मना कर दिया कि वो क्लाउड को कभी भी प्रिंस नहीं बनने देंगे। जिसके बाद डीमंस और ह्यूमन ने एक नॉन एग्रेसिव पैक्ट बना लिया, जिसके बाद उसे पैलेस से निकाल के इस अबेंडन कैसल में भेज दिया गया था। आइलिन बताती कि अगर क्लाउड का गुस्सा ह्यूमंस के ऊपर बढ़ गया तो ये अवेकन हो जाएगा। अवेकन होने के बाद वो एक फाइनल बॉस ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि आइलिन की मौत का कारण बनेगा। और इसी बुरी एंडिंग से बचने के लिए आइलिन क्लाउड को कहती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें काफी खुशी दूंगी। ये सुनकर क्लाउड अपने लोगों से कहता है इसे बाहर फेंक दो, तो वो लोग आइलिन को बाहर फेंकने लगते हैं। लेकिन आइलिन डीमन किंग से कहती है रुको, अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं इमीडिएटली वापस चली जाऊंगी। ये सुनकर डीमन किंग थोड़े से शर्मा जाते हैं और आइलिन से कहने लगते हैं कि ये तो हमारी पहली मीटिंग है, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर आइलिन कहती है नहीं। इसको सुनने के बाद डीमन किंग को गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसका एडवाइजर कहता है कि गुस्सा मत करो। जिसके बाद क्लाउड आइलिन से कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हारी एंगेजमेंट सेड्रिक के साथ टूट चुकी है। ये सुनने के बाद आइलिन एक डैगर निकालती है और डीमन किंग की तरफ करती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट चांस है, मैं अपनी पूरी जिंदगी रोना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। वहीं क्लाउड आइलिन के डैगर को हाथ लगाकर उसे गायब कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है आइलिन से कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए आई हो। ये सुनकर आइलिन थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ, सीड्यूस करना एक बंदे को मेरे लिए काफी ज्यादा ईजी है। लेकिन वो अपने कपड़ों की हालत देखती है, जिसके बाद वो माफी मांगती है उसके अपीयरेंस के लिए और कहती है कि मैं घर जाकर काफी अच्छे कपड़े पहनकर दोबारा लौटूंगी। तब क्लाउड कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अपने मैजिक का यूज करके आइलिन की ड्रेस को अच्छा कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास रिटर्न करने का कोई भी रीजन नहीं है, तो यहाँ से चली जाओ। तभी आइलिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और क्लाउड से कहती है कि मैं इस ड्रेस को हमेशा संभाल के रखूंगी। ये सुनने के बाद क्लाउड काफी ज्यादा हैरान लगता है और अपने फिंगर का यूज करके आइलिन के सर पर मारता है, जिससे कि अचानक से आइलिन अपने घर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद आइलिन अपने पापा के साथ बैठी होती है और उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। वही आइलिन मन में कहने लगती है कि तुम कितने ज्यादा दुखी फादर हो, कितनी शॉकिंग बात है कि तुम इस एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर हो और तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी है। जिसके बाद आइलिन के डैड उसे एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये इन्विटेशन आया है लॉर्ड सेड्रिक और लिलिया की तरफ से, जहाँ पर वो लोग अपनी एंगेजमेंट को अब से 2 महीने बाद अनाउंस करने वाले हैं और आइलिन को इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा ताकि वो अपनी एंगेजमेंट को टर्मिनेट कर सके
करके और ये चीज वो पब्लिक में करना चाहते हैं। ये सुनकर आइलिन मन में कहती है कि तो वो मुझे दोबारा से पब्लिक में डंप करना चाहता है। जिसके बाद आइलिन के डैड उसे कहते हैं तो तुम क्या करना चाहती हो, लिलिया ने तुम्हें एक हैंड रिटन लेटर भी भेजा है। तो आइलिन सोचती है और कहती है कि मैं जाऊंगी, मैं किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन वहीं पर मुझे क्लाउड की मदद की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइलिन क्लाउड को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो वापस से घूम के एक जगह पर आ जाती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक का यूज किया है। तो वो अब एक्टिंग करनी शुरू करती है और कहती है कि मैं इतने प्यार से ये कुकी बनाकर लाई थी। जिसके बाद आइलिन एक रिबन को बाहर निकालती है और कहती है कि जितनी अच्छी तरीके से तुम अपने गेस्ट के साथ ट्रीट करोगे उतनी तुम्हारी मास्टर की रेपुटेशन बढ़ेगी, और इस रिबन को एक गेट कीपर को डालना चाहिए जो कि यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी एक क्रो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मुझे दो। तब आइलिन उसे वो पहनाने लगती है, जिसके बाद साथ ही साथ वो उसे कुकी भी खिलाती है। कुकी खाने के बाद वो क्रो जमीन पर गिर जाता है और वो जगह पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। वो उसे पूछने लगता है कि ये क्या था। तब आइलिन बताती है कि इस कुकी के अंदर उसने पैरालाइज ड्रग्स मिलाए थे। आइलिन क्रो से कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम ह्यूमंस को ट्रस्ट करोगे, तुम कितने पागल हो। के बाद आइलिन क्लाउड को बुलाने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं इस कौवे के सारे पंख निकाल कर इसको गंजा बना दूंगी। तभी क्लाउड वहां पर आ जाता है और उस क्रो को हील कर देता है। जिसके बाद वो क्रो आइलिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब आइलिन उससे कहती है तुम्हारी गलती है, तुमने पहले मुझे चिढ़ाया था ना, अब हम लोग इवन हो गए हैं। जिसके बाद वो दोबारा से उस क्रो को एक और कुकी ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वो कहने लगती है चिंता मत करो, मैंने उस कुकी के अंदर ड्रग्स मिलाए थे और ये बिल्कुल सेफ कुकी है। जिसके बाद क्लाउड उस कुकी को खाकर क्रो को बताते कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कुकी ठीक है। जिसके बाद क्रो भी उस कुकी को खाने लगता है। तब आइलिन बताने लगती है कि उस कुकी के अंदर एक्चुअली में उसने कुछ मिलाया था, वो क्लाउड को मूड में लाना चाहती थी, इसलिए उसने इस कुकी के अंदर लव पोशन मिलाया था। जिसके बाद वापस से वो लोग कैसल में पहुंचते हैं। क्लाउड शर्माता हुआ आइलिन से कहते हैं तुम काफी अजीब हो। तभी आइलिन कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ 2 महीने बाद के बैंक्वेट में चलो। जिस पर क्लाउड से पूछते कि तुमने लव पोशन क्यों मिलाया था उस कुकी के अंदर। तब आइलिन उसे कहती है कि तुम मेरी बात को सुनते नहीं, अगर मैं तुमसे प्यार से बोलती तो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। तभी वो क्रो वहां पर आ जाता है। तो आइलिन उस क्रो को आलमंड बुलाकर कहती है कि क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि मेरा नाम ऐसे ही अपनी मर्जी से मत निकालो। आलमंड बताते कि फेनरिर का बच्चा फॉरेस्ट से बाहर भाग चुका है और वो एकेडमी की तरफ गया है, तो काफी बुरी चीज हो जाएगी अगर स्टूडेंट ने उसे देख लिया तो। तभी बेल्सबथ कहता है रुको, मैं जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। तो आइलिन उसे कहती है रुको, अगर तुम वहां पर जाओगे तो काफी बड़ा कमोशन हो जाएगा, और वैसे भी मुझे एकेडमी का सारा रास्ता पता है, तो मुझे जाने दो। जिस पर वो उसे कहते हैं लेकिन ये तो काफी खतरनाक है, क्योंकि वो फेनरिर अगर तुम्हें काट जाएगा तो तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तो आइलिन डीमन किंग के पास जाकर उसकी टाई में से एक कपड़ा निकालकर कहती है कि डीमन मुझे तुम्हारी सेंट से पहचान लेगा, इसलिए मैं सेफ रहूंगी। तो क्लाउड कहते हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रही हो। जिस पर आइलिन कहती है कि मुझे उस बच्चे के लिए काफी बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी है, और वैसे भी तुम्हें मेरी विश पूरी करनी पड़ेगी। जिस पर क्लाउड कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जिसके बाद आइलिन वहां पर पहुंच जाती है और वो कहने लगती है कि डीमन किंग मुझ पर भरोसा कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय बाद कोई मुझ पर भरोसा कर रहा है, तो मुझे उस बच्चे को बचाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे को एकेडमी के स्टूडेंट परेशान कर रहे होते हैं और उसको मारने की बात कर रहे होते हैं। तभी आइलिन वहाँ पर आती है और उस डीमन के सर पर फैलाने लगती है अपने हाथ को, लेकिन वो उसे काट लेता है। जिसके बाद आइलिन कहती है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ, और वो डीमन किंग की स्मेल को पहचान लेता है और खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बच्चे स्टूडेंट उस आइलिन को पीछे खींच लेते हैं और उस डीमन को वापस से मारने लगते हैं। तभी वहां पर उस बच्चे की मम्मी आ जाती है, जो कि काफी गुस्से में लगती है। आइलिन उसे कहने लगती है चिल्ला मत, नहीं तो यहाँ पर और भी ज्यादा ह्यूमंस आ जाएंगे। जिसके बाद आइलिन उस डीमन के पैर को छुड़ा देती है और वो अपनी मम्मी के साथ चला जाता है। तभी वहां पर सेड्रिक आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम डीमन को परेशान कर रही हो और तुम लिलिया के ऊपर अटैक करने के प्लान बना रही हो। तो आइलिन सेड्रिक से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी। तभी सेड्रिक कहता है कोई बात नहीं, आज तुमने जो किया वो ठीक है, लेकिन आगे से तुम ऐसा नहीं करोगी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। लेकिन आइलिन चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर क्लाउड आ जाता है। इसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सेड्रिक भी कहने लगता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद सेड्रिक आइलिन से थैंक यू करता है उस डीमन को बचाने के लिए। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लिया ताकि डीमन और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई ना हो पाए, मैं तुम्हारा काफी शुक्रिया करता हूँ। आइलिन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि क्लाउड उसको बचाने के लिए आया है। जिसके बाद क्लाउड एक घोड़ा गाड़ी को बुला लेता है ताकि वो आइलिन को घर वापस भेज सके, और वो घोड़ा गाड़ी आसमान में भी उड़ सकती है, जिसको देखकर आइलिन काफी ज्यादा खुश लगती है।
तो क्लाउड आइलिन से कहता है कि तुम दिखने में तो एक नॉर्मल गर्ल लगती हो, नोबल फैमिली की। जिस पर आइलिन कहती है, एक सेकंड, मैं नॉर्मल गर्ल ही हूँ, नोबल फैमिली की। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में इतना जान पाया हूँ कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढती है और दूसरों की हेल्प करती है और काफ़ी जल्दी रोने लग जाती है, और इसी वजह से तुम मुझे नहीं बता रही हो कि तुम्हें मेरी हेल्प क्यों चाहिए। जिस पर आइलिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। जिस पर क्लाउड कहता है कि ये सब मेरी सरदर्दी है कि उस पर बिलीव करना है या फिर नहीं। जिसके बाद आइलिन उसे सारी बात बता देती है कि ये वर्ल्ड एक गेम है जो कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में खेला करती थी, और वो विलेनेस है इस गेम में, और वो डीमन किंग के द्वारा मारी जाएगी एंडिंग में। ये सुनकर क्लाउड कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया। जिसके बाद वो घोड़ा गाड़ी वहां से गायब हो जाती है। वो आइलिन से कहता है, तो तुम मेरे मजे ले रही हो। जिसके बाद आइलिन जमीन पर गिरने लगती है और सोचने लगती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। तभी अचानक से क्लाउड आकर उसको पकड़ लेता है और नीचे ले आता है। तो आइलिन उससे पूछती है कि ये सब क्या था। तब क्लाउड उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैंक्वेट में चलूंगा क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी, अब बारी आ चुकी है मेरी तुम्हारी विश पूरे करने की। जिसके बाद क्लाउड स्माइल करने लगता है। तो आइलिन उससे पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो क्लाउड कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें रोते हुए देखना है, और वहाँ से ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है। वहीं पर आइलिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और आसमान में देखकर कहती है कि क्या वो अपनी किस्मत को चेंज कर पाएगी, क्या वो अपने फेट को एस्केप कर पाएगी, जहाँ पर एंड में वो मरेगी नहीं काफ़ी बुरी तरीके से। और इसी के साथ हो जाता है गाइस यार ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद आया तो जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।